डर नहीं लगता इतनी बड़ी बीमारी है और सारी नहीं चीजें? नहीं नहीं, डर नहीं लगता इससे। बस ये कहना चाहूँगा कि मेरा इलाज अच्छे से हो जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊँ, फिर मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ। डॉक्टर जब वेन्स ढूंढते तो उनको वेन्स नहीं मिलती कैनुला के लिए, तो फिर उन्होंने एक पिक लाइन इंसर्ट की थी यहाँ पे। कॉन्फिडेंस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने मतलब 5 साल में जो है ना, जो हमने ज़िंदगी जी नहीं है ना, ये 5 साल में सब कुछ देख चुका है इसने, ज़िंदगी जी चुका है ये 5 साल में। अच्छा था सब कुछ, अब मकान से लेके सब कुछ बिक गया। हाँ जी, बिल्कुल बिक गया जी। अब तो सोच लो 2 महीनों से तो इतनी बुरी हालत हो रही थी कि रूम का किराया भी नहीं दे पा रहा था। जब भगवान परीक्षा लेने लगता है तब आदमी शायद हार मान लेता है और भगवान की परीक्षा के सामने बड़े बड़े हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन मेरे साथ एक बेटा है जिसका नाम अखिल है और ये शायद भगवान के सामने भी डटकर खड़ा हुआ है, क्योंकि इसको पिछले 5 साल से ब्लड कैंसर है। और इसकी अगर आप फ़िलहाल की सिचुएशन देखेंगे, रोज़ाना बहुत सारे डॉक्टर्स के सामने से होकर गुजरना पड़ता है। कई सारे हॉस्पिटल इसने, इंडिया का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा जिसमें इसने विज़िट नहीं की होगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, ये फाइल हैं इसकी, ये विज़िट जितनी भी रही हैं ट्रीटमेंट के दौरान, जो भी इसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इतनी पढ़ाई करके कोई बच्चा PhD कर ले, लेकिन मात्र 16 साल का है, 5 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित है। लेकिन इसके चेहरे का तेज या कॉन्फिडेंस आप, मैं हैरान रह गया और मुझे आना पड़ा। इसलिए अखिल चाहता है कि ये जिए और उसके लिए अभी एक ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। उसका जो खर्चा है वो डॉक्टर्स ने 25 लाख रुपए या लमसम ऊपर नीचे कुछ बताया है ऐसा। इसकी फैमिली 5 साल से इसके ट्रीटमेंट के पीछे लगी हुई है। घर, काम, धंधे सब कुछ बेच दिए। ट्रांसपोर्ट का बड़ा इनका काम था, लेकिन पिछले 5 साल में अगर किसी बड़े करोड़पति के घर में भी अगर कैंसर जैसी बीमारी आ जाए तो सब कुछ चला जाता है। वैसे ही आज ये घर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा दिखाएं। AC, ये सारी चीज़ें ये इनकी नहीं हैं, ये किसी रिश्तेदार के यहाँ आके वीडियो भिवानी में शूट कर रहे हैं और फरीदाबाद में रह रहे हैं। अमृता हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। रिश्तेदारों से मांग लिया, गांव वालों से मांग लिया, जान पहचान वाले जितने दोस्त मित्र थे सबसे मांग लिया, क्योंकि 25 लाख रुपए शायद ही कोई दे पाता है एक साथ। इसलिए फिर इन्होंने मुझे कॉल किया। एक दो और साथी हैं जो मीडिया में या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करते हैं, उनसे हेल्प, क्योंकि समाज चाहे तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का है आयुष, उसके पिताजी पुलिस में है और अभी 6 जिलों की पुलिस एक दिन का अपना जो वेतन बनता है वो उस बच्चे के नाम कर दिया। लेकिन इसके फादर तो पुलिस में है नहीं, ट्रांसपोर्ट वाले मदद कर सकते हैं। ढाणी माहू गांव है और अखिल से बात करते हैं। अखिल, जीने की कितनी इच्छा है? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मेरा इलाज अच्छे से हो जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊँ, फिर मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ। ब्लड कैंसर है, तकलीफ़ या ऐसा कुछ फील नहीं होता? ट्रीटमेंट, मैंने सुना है कि आपकी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इंजेक्शन या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट? हाँ, ऐसा तो हो रखा है। सारे हाथ पैर, एक भी डॉक्टर जब वेन्स ढूंढते तो उनको वेन्स नहीं मिलती कैनुला के लिए, तो फिर उन्होंने एक पिक लाइन इंसर्ट की थी यहाँ पे, वो यहाँ तक गई हुई थी, हार्ट तक पूरी। अच्छा। फिर अभी वो निकाली है मई में। अभी 25 लाख रुपए का आपका ट्रीटमेंट होना है। हाँ। इसमें क्या कुछ करेंगे वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। जैसे एक डोनर होता है, उसके स्टेम सेल्स निकाल के उनको फिल्टर करके मेरी बॉडी में इंसर्ट करेंगे, मेरे बोन मैरो से रिप्लेस करेंगे उसको। पिछले 5-6 साल से स्कूल में भी नहीं गया है, लेकिन अब पढ़ते पढ़ते ऐसे जा नहीं पाता, एग्ज़ाम दे देता है कभी। 10th क्लास में पहुंच चुका है और अखिल का सपना है कि डॉक्टर बने। डॉक्टर बनना है? हाँ। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि मैंने डॉक्टर्स की लाइफ देखी है। डॉक्टर ने जैसा मेरे साथ किया मैं उनके साथ भी वैसा ही करूँगा। डॉक्टर्स ने क्या सपोर्ट किया या फिर किस तरह का? हाँ, सपोर्ट किया, पेशेंट्स को ठीक करना। तो मेरा भी यही सपना है कि मैं भी आगे जो भी जैसे पेशेंट्स हैं उनको ठीक करूँ। डॉक्टर बहुत सारे दोस्त बन गए होंगे अब। हाँ,
बस हॉस्पिटल में तो मेरा नाम लेने की ज़रूरत है, आगे कुछ बोलो ही मत, बस अच्छा, अपने आप बता देंगे पूरी मेरे बारे में। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में अब तक ट्रीटमेंट हुआ है? मेरा सबसे पहले हुआ था पीजीआई में, उसके बाद फिर कुछ दिन कलावती में भी गया था, लेडी हार्डिंग, उसके बाद एम्स दिल्ली और अब अमृता में। अभी अमृता में चल। हाँ, अमृता हॉस्पिटल में। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद आपको लग रहा है कि लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी, फिर मज़ा ही मज़ा है? वो तो कुछ कह नहीं सकता मैं अभी। डर नहीं लगता? इतनी बड़ी बीमारी है और सारी नहीं, चीज़ें। नहीं नहीं, डर नहीं लगता इससे। बेटा है, फौलाद है आपका कि जीने की चाह इतनी तगड़ी है कि इस तरह से एक कैंसर पेशेंट 5 साल से पीड़ित है और इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। कॉन्फिडेंस इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने मतलब 5 साल में जो है ना, जो हमने ज़िंदगी जी नहीं है ना, ये 5 साल में सब कुछ देख चुका है इसने, ज़िंदगी जी चुका है ये 5 साल में। 5 साल में इसका जो स्टार्टिंग से मैं यदि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊँ जी, स्टार्टिंग में जैसे ये स्कूल में था, इसको हल्का पेट दर्द हो गया था, तो तिल्ली वगैरह बढ़ गई, मतलब पेट दर्द हुआ, फिर डॉक्टर के पास लेके आए भिवानी में लेके आए, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आप खासा हॉस्पिटल भिवानी में जाओ। खासा हॉस्पिटल भिवानी में गए तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई इसका तो प्रॉब्लम लग रही है, आप एम्स जाइए। एम्स में रेफ़र किया। एम्स में रेफ़र करने के बाद सर वहाँ पे मालूम चला, इन्होंने बोन मैरो सॉरी अपना ये कमर में से पानी होता है वो निकाल के वो चेक किया, कैंसर का टेस्ट किया, तो इनको कैंसर था 4th स्टेज का। तो स्टेज का मालूम चलते ही सर पता है मतलब पूरी धरती हिल गई हमारी, मालूम नहीं चला था हमारे को क्या है क्या नहीं है, भाई कैंसर होता क्या है। तो फिर उससे भी लड़ाई लड़ी इसने 3 साल के आसपास। फिर दोबारा कोरोना काल आ गया। कोरोना में इसको कोरोना हो गया। 5 दिन पीजीआई में अंदर में एडमिट रहा है कोरोना के लिए। फिर कोरोना भी ठीक हो गया इसका। कोरोना ठीक हुआ तो उसके बाद इसको वीपी सेंट डला हुआ है, इसको पानी भर गया था सर में, बिल्कुल बेसुध, हमने सोचा ख़त्म हो गया लगे। फिर लेकिन फिर भी इसने सर्वाइव किया, फिर सही हो गया। उसके बाद फिर नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। नॉर्मल रिपोर्ट आने के बाद में फिर 2-3 महीने के बाद फिर से ये जो है पॉजिटिव पाया गया, मतलब इसका कैंसर के लिए। फिर डॉक्टर ने जो डॉक्टर हैं यहाँ पे अपना रोहतक में पीजीआई के, इन्होंने डॉक्टर ने बोला भाई यहाँ पे अभी इलाज नहीं है इसका, आप कहीं एम्स लेके जाओ, एम्स दिल्ली और एम्स बाड़सा। पहले एम्स बाड़सा में गए हम, लेकिन एम्स बाड़सा वालों ने जो है बोला भाई यहाँ पे नहीं, आप एम्स दिल्ली लेके जाइए। एम्स दिल्ली में गए, चक्कर काटे बहुत सारे, अपॉइंटमेंट 2-2 महीने के आगे मिलती है। 2 महीने हमने अपॉइंटमेंट लिया, तो एम्स में भी चला लगभग 8 से 10 महीना। वहाँ पे भी फिर लास्ट डॉक्टर ने बोले भाई यहाँ पे इसका इलाज नहीं है, तो उन्होंने कंसल्ट किया अपना इधर के लिए जी, अपना अमृता हॉस्पिटल के लिए। तो अमृता हॉस्पिटल वालों से कंसल्ट करके तो इसकी जो एक नई थेरेपी आई है अपना ये कार टी सेल थेरेपी, जो पूरा ऑल और मतलब वर्ल्ड में है और इंडिया में अभी मतलब चल रहा है प्रोसेस इसका, लेकिन पूरा हुआ नहीं है अभी। वो भी इसकी कार टी सेल थेरेपी भी करवा चुके हैं, और कार टी सेल थेरेपी करने के बाद में जो है इसको फिर दोबारा से रिलैप्स हो गया। फिर अभी डॉक्टरों ने बोला इसका बोन मैरो के लिए सर। अच्छा, उसमें 25 लाख का खर्चा है? हाँ सर, उसमें 25 लाख रुपया खर्चा बताया, और उसमें प्लस में मेडिसिन वगैरह का अलग बताया। मेडिसिन का जैसे हमारे इंजेक्शन लगे हैं 2.25-3 लाख रुपए के, अभी 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, और मेडिसिन आ रही हैं, एक 4 लाख की मेडिसिन है पोनेटनिब, आप चेक कर सकते हो। एक एसिनिमिब करके दवाई है, वो 2 के आसपास की है, वो पर मंथ, ये लंबी चलेंगी ये दवाई। और अभी कुछ कलेक्शन आपका हो भी चुका है गांव बेस पे, या बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन? बिल्कुल सर, हमारा देखो पूरे गांव ने, ढाणीमाऊ गांव है मेरा, और पूरे गांव ने पूरा जो साथ दिया है ना जी, वो शायद मुझे देखो जी, मैं भी 34-35 साल उम्र हो गई मेरी, 35 साल के आसपास, तो मुझे आज तक ऐसा देखा नहीं है मतलब इतना सहयोग मिला हो पूरे गाँव राम से, पूरे भाईचारे से, 36 बिरादरी से सहयोग मिला है जी। आपका भतीजा है? हाँ जी, ये मेरा भतीजा जी, मैं इसकी बुआ। क्या लगता है कि सब रिश्तेदारों ने तो हेल्प की होगी इससे पहले? हाँ, 5 साल का ट्रीटमेंट। हाँ जी, बहुत रिश्तेदारों ने भी हेल्प की, और गांव भाईचारा सभी ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया इसका। अच्छा, भाई इनका, जो आपके भाई हैं, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा था, सब कुछ अब मकान से लेके सब कुछ बिक गया? हाँ जी, बिल्कुल बिक गया जी। अब तो सोच लो 2 महीनों से तो इतनी बुरी हालत हो रही थी कि रूम का किराया भी नहीं दे पा रहा था ही। भाईचारे से, कभी भाईचारे से मदद ली, कभी बहन बेटियों से मदद ली, तो अब तो बहन बेटियों के भी वहाँ से भी मदद नहीं हो पाती। हाँ, मतलब
इस बीमारी ने एकदम से घेर लिया, जमीन घर सब कुछ बेचना पड़ गया। सर बेचना नहीं, मतलब जैसे अपना ये है ग्रेड किला नाम आता है सर, उस पे पूरा जो केसीसी का जो लोन वगैरह है लोन लेके वो लगा दिया। और भिवानी में भी कुछ आधा मतलब आता था, उस पे जो साहूकार थे उससे 30-35 लाख रुपए लेके मतलब जैसे तैसे भाईचारे से वो भी लगा दिए, उनका भी कर्जा हो रखा है। जो तो मतलब आपने इतना लोन ले लिया कि वो अब रिकवर करना बिका हुआ बराबर। क्या हुआ ही बराबर है, रिकवर कैसे होएगा जी? मतलब मैं तो 4-5 साल से हॉस्पिटल में चक्कर कटा रहा हूँ, मतलब अभी कुछ क्या गए जी, कुछ जो कह नहीं थोड़ी बहुत सकते। टूम टाम थी ना जी, वो भी बेच के ब्याज पे दे के वो भी उस पे भी रुपये उठा रखे। भाई एक बात कहना चाहूँगा आपको, देखो इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा, इस पिता की ज़रूरत देखी, और मैं जब आया तो मैं इस बच्चे के कॉन्फिडेंस को देखकर शायद इसकी आंखों में आंसू नहीं होते, शायद मैं इमोशनल हो गया था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि शायद इस चीज़ को मजाक समझेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी कॉमन सी बात है ये वीडियो, लेकिन बहुत सारे लोग समाज में आज भी ऐसे हैं कि इस पिता की जिद या इस बेटे की जिद, 5 साल से रोज़ाना हॉस्पिटल के चक्कर और इतनी सारी फाइल्स के जो हाथ में लेके चल रहे हैं, इसके दम पे सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बच्चा बच जाए और ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। इसकी हेल्प के लिए मैंने स्कैनर दिया है, इसके फंड जनरेट करने के लिए और भी बहुत सारी संस्थाएं मदद की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 25 से 30 लाख और उसके बाद भी कुछ पैसे लगने हैं, वो शायद और दोस्त आके मदद कर देंगे, लेकिन शुरुआती जो 25 लाख का फ़ंड है ये बहुत ज़रूरी है। और आप अगर 100, 200, 500 रुपये भी अगर स्कैनर में, या जो मैंने यहाँ पे, हम कोई यूपीआई नंबर भी दे सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, यूपीआई नंबर स्कैनर है, इम्पैक्ट गुरु करके वो है सर, उसमें आप जो भी डोनेट करना चाहिए वो डायरेक्ट मतलब संस्था के थ्रू हमारे पास आ जाएगा सर। तो ये देखें भाई, कोई संस्था के थ्रू है, ये भी नहीं है कि इन्होंने अपने नंबर पे डायरेक्ट कोई ऐसा फंड लिया हो, और रियल में नीड है। आप मुझ पे भरोसा करते हैं और मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, उठा लें आपको, तो आपको प्लीज़ एक बार तो ये मदद करनी पड़ेगी। अगर 1 लाख लोग भी या तो 100 रुपये भेजेंगे, हो सकता है मिनिमम आपको बता रहा हूँ, एक मज़दूर भी शाम तक 800 रुपये कमा के आता है आज के दिन, तो 100-200 रुपये मिनिमम आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो दूसरा हो सकता है आपके 100-200 और सामने वाला अपनी तरफ से 100-200 मिला करके 400 कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इनकी हेल्प के लिए। और अखिल ने एक अब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाया है। इस बच्चे के कॉन्फिडेंस और दिनचर्या को आप देखना चाहते हैं, हॉस्पिटल विजिट से लेकर सारी चीज़ों के लिए, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट साथ में आपको दिखा दूंगा। अखिल की दुनिया के नाम से इस बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस वाली वीडियो बनानी स्टार्ट की हैं। ये आपको यहाँ पे बताएगा कि क्या हमारे अंदर आग होनी चाहिए, अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा रहने के लिए हमें कैसे सोचना, समझना, बोलना चाहिए। इस लेवल पे आके जैसे आप टूट जाते हैं, काफ़ी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी जान देने पे, 10th में एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो आपने, +2 में आपका रिज़ल्ट कमज़ोर रह गया तो आपने ऐसा सुसाइड वगैरह का कुछ सोच लिया। आप अखिल की ज़िंदगी से सीख सकते हैं। अखिल, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मदद के लिए क्या कहेंगे? आगे बस ऐसे ही मदद करते रहो, हम जल्दी अपनी मंजिल के पास हैं। और डॉक्टर बन के किसी ना किसी की ऐसे ज़रूरतमंद की बाद में हेल्प करोगे, बिना पैसे भी करनी पड़ेगी? हाँ, फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, फिलहाल अखिल के लिए हम सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, और आप लोगों को सपोर्ट करना है, अब सिर्फ एक शेयर करना है। इस बच्चे की हमें ज़िंदगी बचानी है, ये हमें आज ही डिसाइड करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कमेंट में आप लिख सकते हैं इस बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।